हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस के 69 बीपीएससी करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जुलाई महीने के फर्स्ट हाफ के जो करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम का एम इनमें से कौन सा है? So this scheme was proposed in the budget and it talks about promoting alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers। ठीक है, तो ये बजट के दौरान अनाउंस किया गया था और इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? स्टेट्स अडॉप्टिंग ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स वुड बी इंसेंटिवाइज्ड विद द सब्सिडी दैट इज सेव बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। सो केमिकल फर्टिलाइजर की जगह जो ये ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे उससे जो पैसा बच रहा है उतना इनको इंसेंटिव दिया जाएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री वॉज ड्रॉप फ्रॉम द यूएन चिल्ड्रन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट। तो इंडिया को रिसेंटली इस लिस्ट से ड्रॉप किया गया है। अब बात करेंगे अगर तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने ये डिसीजन लिया और इंडिया को इस रिपोर्ट के बेसिस पे 12 साल के बाद इससे हटा दिया गया है। रिपोर्ट का ऑफिशियल नेम है सेक्रेटरी जनरल्स एनुअल रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा पब्लिश किया जाता है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2010 दैट इंडिया हैज़ नॉट बीन नेम्ड एंड द रिपोर्ट अलॉन्ग साइड नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड फिलीपाइंस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। सो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था 2023 का, उसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है और इंडिया का रैंक 67 डिक्लेयर किया गया जो कि 2021 के रैंक में 20 आपको इस प्लेसेस का आपको क्या कर देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो 2021 में 87 था और अब ये इम्प्रूव होकर 67 हो गया है। ये ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और अगर आप इस बार के रिपोर्ट के नाम की बात करेंगे तो इट टॉक्ड अबाउट फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023। टॉप 5 अगेन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसमें रहते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम इन इंडिया टू फोस्टर इनोवेशन इन एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी में हाल ही में मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो इट हैज़ बीन लॉन्च बाय मेटा। जो मेटा हमारा जो अब बात करते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उनका, उसके द्वारा ये न्यू मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और जो ग्रांट है वो लगभग आपको इतना अमाउंट का, दैट इज़ अराउंड $250,000 का ग्रांट जो है वो लगभग दिया गया है। इसका एम है टू सपोर्ट इंडियन स्टार्टअप्स एंड डेवलपर्स टू बिल्ड एप्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑन द कंपनीज प्रेजेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप एम्स टू एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप इनमें से किसको एक्सप्लोर करने की बात कर रहा है? अगर आप समझेंगे तो आपको देखिएगा कि इट इज़ रिलेटेड समथिंग विच इज नोन एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। So the objective of this mission is to better understand dark energy and dark matter by accurately measuring the acceleration of the universe। यूनिवर्स के एक्सेलरेशन को एक्यूरेटली मेजर करके ये पर्टिकुलर चीज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। रिसेंटली सीन इन न्यूज़ स्टीफेंस क्विंटेट इज व्हाट। सो अगर आप बात करेंगे स्टीफेंस क्विंटेट के बारे में तो ये एक ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है जो कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिवील किया है। एंड दिस डिटेल ऑफ गैलेक्सी ग्रुप हैज़ बीन टर्म्ड एज स्टीफेंस क्विंटेट। The information from Webb provides new insights into how galactic interaction may have driven galaxy evolution in the early universe। ठीक है, next, which launch vehicle was used to launch Chandrayaan 3। कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था किसको लॉन्च करने के लिए? चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज GSLV Mark 3 जो ये यूज़ किया गया था चंद्रयान 3 को, जो लॉन्च किया गया कब? 13 जुलाई 2023 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका अगर आप बात करेंगे तो प्रिसाइज लैंडिंग होना चाहिए साउथ पे मून के। एंड इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल, अ प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड अ रोवर। ठीक है, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ टेस्टेड इट्स होम ग्रोन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV VMAX फॉर द फर्स्ट टाइम। किस यूरोपियन कंट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो अगर आप देखेंगे तो फ्रांस ने इसका पहला होम ग्रोन हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है जिसका नाम VMAX रखा गया है उसको पहली बार लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वॉरहेड, यानी कि न्यूक्लियर हो या कन्वेंशनल हो, जो भी वॉरहेड है, किसके लिए? बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। ठीक है, विच इंडियन बैंक हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो HDFC जो है वो अभी आपको हाल ही में HDFC बैंक जो है वो 4th लार्जेस्ट बैंक बन गया है वर्ल्ड का आफ्टर गेटिंग मर्ज्ड विथ व्हाट। ये किसके साथ मर्ज हो गया है? ये मर्ज किया गया है आपको अगर बात करेंगे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो भी HDFC नाम से ही था, और इनका कंबाइंड असेट दैट हैज़ बीन
ओवर ₹18 ट्रिलियन। ये आपको अगर देखना है तो इसमें फोर्थ लार्जेस्ट। और अगर आप देखेंगे अभी वर्ल्ड में JP Morgan Chase फर्स्ट, ICBC सेकेंड, बैंक ऑफ अमेरिका थर्ड एंड देन HDFC combined has become the fourth largest bank. Consider the following pairs. This exercise, the military exercise and the venue where it has been conducted. तो ओरायन, यस फ्रांस, इनियोकोस ग्रीस में हुआ है, और डेजर्ट वॉरियर इजिप्ट के साथ है। अगर हम लोग देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी हाल ही में एक्सरसाइज ओरायन में पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर? मॉन्ट डे मर्सान, जो एयरफोर्स बेस है फ्रेंच आर्मी का, फ्रेंच एयरफोर्स का। और उसके बाद दूसरा अगर आप देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स ने इनियोकोस में भी पार्टिसिपेट किया है, जो कि एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, जो कि इस बार हेलेनिक एयरफोर्स के द्वारा कराया गया था ग्रीस में, ठीक है। और डेजर्ट वॉरियर जो है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में कराया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2023 was celebrated on 3rd July. But why is there a great concern about the microbeads that are released into the environment? तो microbeads जो रिलीज किए जाते हैं इन्वायरमेंट में, उसके साथ कंटेक्स्ट में क्या हमारे पास कंसर्न जो है वो देखा जाता है। सो अगर आप समझेंगे तो दीज आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम। So these are a small solid manufacturing plastic particles that do not degrade or dissolve in water. और इसीलिए क्या माना गया है, एक थ्रेटनिंग है किसके लिए? मरीन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोबेट्स बहुत ही थ्रेटेंड माने जाते हैं। Triclosan considered harmful when exposed to high level for a long time is most likely present in which of the following? तो इसमें ये ट्रिक्लोसान की बात अगर आप करेंगे तो वो टॉयलेटरीज में प्रेजेंट होता है, जिसमें जैसे कि इट इंक्लूड सोप, बॉडी वॉश, टूथपेस्ट and even some cosmetic products also. Exposure to high doses of triclosan is associated with a decrease in the level of some thyroid hormones. India's first indigenous developed Kakrapar atomic power project is located in which state? So it is located in Gujarat. अगर आप बात करेंगे तो ये गुजरात में है और इसका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। This Nuclear Power Corporation of India Limited NPCIL is building this particular 700 megawatt pressurized heavy water reactor at Kakrapar, ठीक है। नेक्स्ट, aspartame is used in which of the following? डाइट कोक, शुगर फ्री जूस, डेयरी प्रोडक्ट, कैन प्रोडक्ट्स। तो ये आप एस्पार्टम के बारे में अगर बात करेंगे तो ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है, और इसको अभी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने कहा है कि इसको क्या डिक्लेयर करने जा रहे हैं वो, ये पॉसिबल कार्सिनोजन हो सकता है, इसलिए ये न्यूज़ में भी था। और अगर इसके आप यूज़ की बात करेंगे तो वो सॉफ्ट ड्रिंक, जैम, डेयरी प्रोडक्ट, कैन फूड, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, एनर्जी बार्स, प्लस जो शुगर फ्री डाइट्स एटसेट्रा इनमें होते हैं, उन सब में इसको यूज़ किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसेंटली लॉन्च नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। सो इट वॉज लॉन्च फ्रॉम सैदाल, मध्य प्रदेश। इट एम्स टू एलिमिनेट एनीमिया बाई 2047. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री इन ऑल स्टेट्स एंड इट प्रायोरिटाइजेज द ट्राइबल हेल्थ। अगर आप बात करेंगे तो ये लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2023 को। कहाँ से? सदोल, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट, उसके बाद बात करेंगे, इसका एम है टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाई 2047। टारगेट है कि लगभग 7 करोड़ लोगों को जो 0 से 40 साल के एज ग्रुप में उसको ये स्क्रीन करे 3 साल में, और ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हेल्थ को क्या कर रहे हैं? प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO इन द न्यू दिल्ली समिट। तो न्यू दिल्ली में जो SCO का समिट हुआ है उसमें ईरान को क्या किया गया? एडमिट किया गया है, और अभी उसके 9 मेंबर्स हो गए हैं, और बेलारूस जो है वो लाइन में है अगले मेंबरशिप को लेने के लिए। ऑब्जर्वर स्टेटस फिलहाल अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया को दिया गया है। ईरान अब क्या बन गया है? न्यूएस्ट मेंबर बन चुका है। डायलॉग पार्टनर जो है वो अजरबैजान, अर्मेनिया, कैम्बोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका है। इंडिया हैज़ वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAF चैंपियनशिप 2023 आफ्टर डिफीटिंग कुवैत। कुवैत को हराकर यहाँ पर ही क्या बना है? इंडिया चैंपियन बना है, और ये 9th टाइटल है इंडिया का। ये जो चैंपियनशिप है वो बेंगलुरु में कराया गया था। जगनन्ना अम्मावोडी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और इस पर्टिकुलर स्कीम को अभी 4 साल हुए हैं। एंड दिस बेनिफिट, इट गिव्स बेनिफिट टू द एलिजिबल मदर्स हु सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल विल रिसीव 15,000 फाइनेंशियल एड टू मीट द एजुकेशनल expenses. It has eliminated the discrimination existing between public school and private school. ठीक है। As per the Trade in Services for Development report, what is the share of India in global commercial services export in 2022? तो ग्लोबल अगर हम कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो इंडिया का शेयर 2022 में 4.4% रहा है। ठीक है, अगर हम बेस ईयर देखें 2005 तो उस टाइम पे 2% रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, दिस वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक combined, the Trade in Services for Development report.
नेक्स्ट, साइट एंड शिप इनिशिएटिव आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साइट और शिप की जब बात करेंगे आप तो वो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड इनिशिएटिव है, और इसका स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन आप बात करेंगे तो फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, साइट का फुल फॉर्म, and will fund the domestic manufacturing of electrolytes and produce green hydrogen. R&D framework under the National Green Hydrogen Mission envisages a strategic hydrogen innovation partnership, that is SHIP. तो ये दोनों किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाइड्रोजन से. Who has been appointed as a new National Cyber Security Coordinator? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आप देखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, उनको अपॉइंट किया गया है इसका, और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत. They have been appointed by National Cyber Coordination Center, which is a cyber security and e-surveillance agency in the government of India, जो किसके कंट्रोल में काम करती है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के कंट्रोल में. As per the latest bird census in Bihar 2023, how many bird species are found in Bihar? तो बिहार में कितने बर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं? तो अगर आप बात करेंगे तो 205 अभी हो चुका है, जो पिछले सेंसस 2022 वाले में कितना था? 202 था. ठीक है. काउंटिंग एक्सरसाइज जो है वो 26 डिस्ट्रिक्ट में कराया गया था, जिसमें टोटल 76 वेटलैंड्स हैं और 3 रिवर सिस्टम में ये हुआ, गंगा, कोसी और गंडक. ठीक है. सबसे ज़्यादा स्पीसीज कहाँ पाए गए हैं? भागलपुर और जमुई में. और लैंड बर्ड स्पीसीज सबसे ज़्यादा बेगूसराय में. एकाम्रा प्लान इज रिलेटेड टू द रीडेवलपमेंट ऑफ विच टेम्पल? सो एकाम्रा प्लान की अगर आप बात करेंगे तो अभी उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है. 280 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसका डेवलपमेंट करना है किसका? लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में, उसके सराउंडिंग्स का डेवलपमेंट करने की बात की गई है. ठीक है. नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? सो पहला टेलीमानस चैटबॉट जो कि मेंटल हेल्थ के लिए है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो वो JNK में लॉन्च किया गया है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा. इसका एम है टू इंश्योर 24/7 सर्विसेज ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप? इंडिया, बांग्लादेश और UAE में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन किया है, चैंपियंस ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप को, जो कि सेटअप हुआ था UN सेक्रेटरी जनरल के द्वारा मार्च 2022 में. क्या चीज़ के लिए? टू एड्रेस अर्जेंट एंड क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज पर्टेनिंग टू इंटरलिंक क्राइसिस इन फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड फाइनेंस. ये अभी फिलहाल जो हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर आप देखोगे तो बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल जैसे मेंबर्स हैं. मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सो अगर आप बात करेंगे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, लेकिन मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की जब आप बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है. यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी हाल ही में क्या किया है? इट इंडिक्टेड ईरान फॉर डाउनिंग द यूक्रेनियन पैसेंजर जेट इन 2020, यानी कि एयर स्पेस के रिलेटेड जो हमारा एक कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, दैट प्रोवाइड्स एयरलाइन लाइबिलिटी इन द केस ऑफ डेथ और इंजरी टू पैसेंजर एज वेल एज इन केस ऑफ डिले, डैमेज और लॉस ऑफ बैगेज एंड कार्गो. ठीक है. तो आप लोग इसके बारे में बात समझने में देखना था, दैट इज रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल कन्वेंशन. रिसेंटली PM मार्क रूटे ऑफ विच कंट्री रिजाइंड ड्यू टू इश्यूज ऑफ ओवर माइग्रेशन? तो ओवर माइग्रेशन के कारण कहाँ के अभी PM ने रिजाइन किया है? तो अब डच PM की बात हम करेंगे अगर, तो वहाँ के PM जो है मार्क रूट, उन्होंने रिजाइन किया बिकॉज ऑफ इनसरमाउंटेबल डिफरेंसेस अबाउट मेजर्स टू कर्ब माइग्रेशन. ठीक है. वो नीदरलैंड के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर में रह चुके हैं. रिसेंटली ताइवान ओपन इट्स 3rd ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर इन विच सिटी इन इंडिया? ताइवान ने अभी हाल ही में जो तीसरा उनका टाइपी इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर है वो कहाँ, किस सिटी में खुला है? तो अगर आप बात करेंगे तो वो मुंबई में स्टार्ट किया गया है. 3rd ऑफिस इन इंडिया आफ्टर दिल्ली 1995 एंड चेन्नई 2012. न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? सो ये ताइवान की ही पॉलिसी है जो कि ताइवानीज प्रेसिडेंट के द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था. इस पॉलिसी का एम है टू इनहेंस कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज बिटवीन ताइवान एंड 18 कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो. विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकेम द फर्स्ट अर्बन बॉडी टू गेट द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट? जब इसकी आप बात करेंगे तो इंदौर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो पहला अर्बन बॉडी बन गया जिसको क्या मिला है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट. और अगर बात करेंगे
ये इसीलिए दिया गया है बिकॉज इट रिसाइकल द बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स आफ्टर सीजिंग देम। तो पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन ये सीज किया गया और उसको फिर दोबारा से रिसाइकल भी करा दिया गया, किसके द्वारा? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, द टर्म सर्कुलर इकोनॉमी हैज बीन इन न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम एज इट proposed to be a solution for a number of modern day problems. The benefit of circular economy, तो अगर आप समझेंगे सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में तो ये एक मॉडल है किस चीज़ का? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जहाँ पर शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग एक साथ रहेगा मटेरियल्स का और प्रोडक्ट्स का जितना हद तक पॉसिबल हो सके। अब इस चक्कर में होगा क्या कि जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट्स की वो एक्सटेंड हो सकती है और इन प्रैक्टिस इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग वेस्ट टू द मिनिमम लेवल, सबसे कम लेवल तक ये रिड्यूस हो सकता है। सो सर्कुलर इकोनॉमी हमारा इसीलिए क्या होगा, फ़ायदा होगा कि ये क्या होगा, एक तो आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कमोडिटीज़ को लार्जर टाइम के लिए सस्टेनेबल बना रहे हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली इनॉग्रेटेड वेदावन पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अगर वेदावन पार्क की बात करेंगे तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको जो है सेक्टर 78 नोएडा में पहला वैदिक थीम बेस्ड पार्क जो है वो लॉन्च किया गया। इसका 2 ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन प्लस एंटरटेनिंग द विजिटर्स। ठीक है, 7 जोन में इसको टोटल बांट दिया गया विच आर नेम्ड आफ्टर द 7 रिनाउंड वैदिक सेजेस कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्रा, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम एंड भारद्वाज। नेक्स्ट, which country has developed its first homegrown open source desktop operating system called OpenKilin? सो OpenKilin की बात करें तो किस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा पहला होम ग्रोन ओपन सोर्स डेवलप डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये आपको देखेंगे चाइना ने अपना पहला ऐसा सिस्टम लॉन्च किया और इसका एम है टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और या फिर एप्पल का जो मैक ओएस है उसको रिप्लेस करना, जो कि डेस्कटॉप के अंदर प्रोमिनेंट हैं अभी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, India is buying the Unicorn Nora 50 integration mast from which country? सो इंडिया ने यूनिकॉर्न नोरा 50 जो है वो जापान से खरीदने का डिसीजन लिया है और जापान जो स्टिल्थ नेवल एंटीनाज है इसको वो बेचेगा और इंडिया में इंस्टॉल करेगा इन द फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स ऑफ इंडियन नेवी यूनिकॉर्न। Nora 50 integration mast is a horn-shaped structure and by covering the antennas in one structure the system can reduce the radar cross सेक्शन विच मेक्स इट स्टेल्दी। इसको स्टेल्थ देने के लिए क्या किया जाएगा, इसको कवर किया जाएगा। डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर KH अलुकनी आर एसोसिएटेड विथ विच रिवॉल्यूशन? तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये सबके सब रिलेटेड है किससे, ब्लू रिवॉल्यूशन से, और जो कि फिश के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। नेशनल फिश फार्मर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 10 जुलाई और इस पर्टिकुलर में हम लोग अगर बात करेंगे तो इंडियन फिशरी सेक्टर के ये 2 प्रोमिनेंट लोग जो है इनको सेलिब्रेट किया गया था और बोथ हैड गाइडेड द इंड्यूस ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन इन इंडियन मेजर कार्प्स बाय द हाइपोफाइसेशन टेक्निक। इट हैज़ इवेंचुअली लेड टू अ रिवॉल्यूशन इन द इनलैंड एक्वा कल्चर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अम्मा पोखरी टू रिजुवेनेट वाटर बॉडीज़? तो अगर आप देखेंगे तो ये उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका पर्पस है कि वो जितने भी लगभग 2000 लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उन सब को क्या करने का, रिजुविनेट करने के लिए पॉलिसी लॉन्च की गई है। ठीक है, एंड लेक मैन ऑफ इंडिया आनंद मालिगावड, ये जो आपको टेकी टर्न लेक कंजर्वेटिविस्ट है उन्हीं के बेसिस पे उनके रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस पे इस चीज़ को किया जा रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विदेशिया? विदेशिया बुक के ऑथर कौन है? तो आप देखेंगे अभी हाल ही में 52nd डेथ एनिवर्सरी जो है वो भिखारी ठाकुर का कमेमोरेट किया गया और उनको हमेशा शेक्सपियर और भोजपुरी बोला जाता है। इनके लिटरेरी मास्टरपीस में से एक है क्या, विदेशिया। इट एक्सप्लोर्स द इमोशनल टर्मोइल एंड स्ट्रगल्स फेस्ड बाय इंडिविजुअल एंड देयर लव्ड वंस व्हेन कंपेल्ड टू लीव देयर होम एंड इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वी वसंता मोगली वर्सेस द स्टेट ऑफ तेलंगाना केस इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? इट इज़ कनेक्टेड विथ ट्रांसजेंडर राइट्स और हाल ही में अभी तेलंगाना के हाई कोर्ट ने तेलंगाना इनक एक्ट ऑफ 1919 को स्ट्रक डाउन कर दिया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है और कहा गया है कि ट्रांसजेंडर्स के प्राइवेट स्फीयर में एक तरह से इंट्रूजन या वॉयलेशन का केस था और ये आर्टिकल 14 और 21 जहाँ पे राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपका एक फंडामेंटल राइट दिया गया उसका वॉयलेशन था। ठीक है, रिसेंटली इरप्टेड उबिनाज वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो उबिनाज वोल्केनो की बात करेंगे तो ये पेरू के अंदर इसी कारण से ये इरप्ट हुआ और वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। इसका लोकेशन है मोकेगुआ रीजन और ये पेरू का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से एक है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज एक्टिव रहते हैं। इन इंडिया विच इज़ द नेम
ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड रीजनल न्यूज़ एंकर। तो इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पावर्ड एंकर की बात करेंगे तो वो आपको दिखेगा कि उड़ीसा के टेलीविज़न लिमिटेड ने अपना पहला AI पावर्ड वर्चुअल न्यूज़ एंकर नेम लीजा के नाम से लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट ओनली प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी। तो पहला रोबोट ओनली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जिनीवा में कराया गया, स्विट्जरलैंड, एंड इट वाज हेल्ड ऑन द साइडलाइन ऑफ यूनाइटेड नेशन AI फॉर गुड ग्लोबल समिट ऑन जिनेवा। So next question is which Indian film won Asia International Competition and qualified for Oscars? So इसमें करेक्ट आंसर जो है वो गिद्ध मूवी अभी हाल ही में एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन भी जीता है और साथ ही साथ ये ऑस्कर्स के लिए भी क्वालिफाई हुआ है अमॉन्ग द वेरियस इंडियन फिल्म्स। तो ये गिद्ध इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कन्विक्शन अगेंस्ट काउ स्लॉटर? काउ स्लॉटर के अगेंस्ट ऑपरेशन कन्विक्शन इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अगर हम लोग समझेंगे तो ये लॉन्च किया गया है आपको यूपी पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, ऑपरेशन कन्विक्शन टू कॉम्बैट criminals and mafias in the state, and actually they are also authorities claiming that the initiative will expedite the prosecution of cases registered under POCSO Act as well as those involving in cow slaughter, religious conversion, rape or murder. ठीक है, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड की अगर बात करेंगे तो ये एक ज्वाइंट मल्टी एजेंसी ऑपरेशन है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यूएस और इंडिया के द्वारा कराया गया है, एंड मोर देन 500 शिपमेंट्स ऑफ इलिसिट एंड अनअप्रूव्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वे आर स्टॉप फ्रॉम रीचिंग यूएस कंज्यूमर, और इसका ऑपरेशन रखा गया ब्रॉडर स्वॉर्ड। नेक्स्ट, recently International Astronomical Union honored which Indian astrophysicist by naming a minor planet after him? तो अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया है कि उन्होंने बेसिकली इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट अश्विन शेखर को क्या किया है, ऑनर किया है बाय नेमिंग अ माइनर प्लैनेट आफ्टर हिम, उनके नाम पर एक माइनर प्लैनेट को डेजिग्नेट किया गया है। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन हैव मेड टू द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन? सो इसमें 4 इंडियन वुमेन की बात हम लोग कर रहे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, दैट इज जयश्री उलाल 15th रैंक, नीरजा सेठी 25th, नेहा नारखेडे 50 एंड इंदिरा नुई दैट इज 77th। ठीक है, विच बॉडी हैज रिलीज द ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन? अगर हम बात करें ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन का, तो ये जो है अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक यूनिस्कैप, और इंडिया का स्कोर इसमें 93.5% रहा है 2023 में, जो 2021 में 90.32% था। ठीक है, और इंडिया अचीव्ड अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 100% इन 4 की एरियाज: ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन एंड पेपरलेस ट्रेड। Consider the following statement about multidimensional poverty index. So the global multidimensional poverty index was developed in 2010 by Oxford Poverty and Human Development Initiative and United Nations Development Program, and it uses 5 dimension. अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2010 में इन्हीं दोनों के द्वारा लॉन्च हुआ था, और इसमें सिर्फ 3 डायमेंशन है। एजुकेशन, जिसमें ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और चाइल्ड एनरोलमेंट होगा; हेल्थ, जहाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन; और उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर हम लोग चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच IIT हैज़ प्रपोज्ड स्पोर्ट्स कोटा टू प्रमोट डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए हाल ही में हम लोग बात करेंगे IIT मद्रास ने क्या प्रपोज किया है, स्पोर्ट्स कोटा IITs के अंदर प्रमोट किया है। विच IIT हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजिनस वर्जन ऑफ कामिकेज ड्रोन विच इज़ अ टाइप ऑफ सुसाइड ड्रोन? तो हम लोग अगर बात करेंगे तो IIT कानपुर ने एक इंडिजिनस वर्जन किसका लॉन्च किया है, कैमिकेज ड्रोन का, जो एक सुसाइड ड्रोन है, एंड इट कैन कैरी अ वॉरहेड ऑफ अप टू 6 kg फॉर अप टू 100 किलोमीटर्स। दे आर इक्विप्ड विथ स्टॉल टेक्नोलॉजी विच इनेबल्स देम टू एस्केप रडार आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये डेवलप किया गया है DRDO के यंग साइंटिस्ट लैबोरेटरी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सो दिस वॉज द डिस्कशन फ्रॉम जुलाई फर्स्ट मंथ करंट अफेयर्स MCQs। हम लोग फिर अगले क्लास में जुलाई के सेकेंड हाफ के MCQs के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।